ओम शांति। प्यारे बाबा, ओम शांति। सर्व आत्माओं को ओम शांति। तो आज हम समय पर हमारा हर संकल्प सिद्ध हो जाए उसके विषय में बात करेंगे। हम सभी हर रोज अपने लिए कुछ न कुछ प्लानिंग करते रहते हैं। जो प्लानिंग हमारी होती है वो सिर्फ प्लान्स में ही रह जाती है, लिखी रह जाती है, प्लान की हुई रह जाती है, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती, हमारी कल्पना में रह जाती है। तो ऐसी क्या विधि अपनाई जाए जिससे हमारे किए हुए सभी संकल्प सिद्ध हों। ये हर कोई चाहता है कि जो मैं चाहूं वो मिल जाए, जो मैं चाहूं वो पूरा हो जाए। तो उसके लिए बाबा ने मुरलियों में हमें इशारे किए हैं कि संकल्पों से सिद्धि हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी नया साल आ रहा है तो हम सभी पुरुषार्थ के लिए, स्व उन्नति के लिए और भिन्न भिन्न विषयों पर एक पॉजिटिव चेंज के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो वो प्रोग्राम हमारी नेचर बन जाए, हमारे संस्कारों में ऐड हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए उसके विषय में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले, यदि हमें समय पर किसी भी चीज कार्य में सिद्धि चाहिए तो उसके लिए यथार्थ विधि चाहिए, क्योंकि विधि से ही सिद्धि मिलती है। इसके लिए पहले के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसान होता है, वो कोई भी फसल उगाता है तो उसके लिए वह क्या करता है, सबसे पहले एक स्वस्थ बीज का चयन करता है। मौसम देखा जाता है कि किस मौसम में किस प्रकार की फसल वो पैदा कर सकता है। उसके बाद स्वस्थ बीज चाहिए। स्वस्थ जो है धरनी तैयार करनी पड़ती है, अर्थात जमीन उपजाऊ होनी चाहिए। और उसके बाद निरंतर उसकी देखभाल करनी पड़ती है। बीज की बिजाई की जाती है, जल डाला जाता है, धूप दिखाई जाती है। तो हर सेकंड उसकी संभाल करनी पड़ती है। और उसके बावजूद भी जब फसल तैयार हो जाती है तो हमें उसकी कीटाणुओं से, पशु पक्षियों से रक्षा करनी पड़ती है। तब वो फसल भरपूर होती है, हमारे फायदे के लिए यूज हो सकती है। तब उस फसल से हमें उचित मुनाफा, जैसा हम चाहते हैं वैसा फल मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से अपने संकल्पों पे हम ध्यान देंगे। तो पहले हमें चेक करना है कि हमें अपने अंदर क्या चेंज लाना है। तो वो हो गया संकल्प, क्योंकि सबसे पहले मन में विचार आते हैं तभी हम बदलाव चाहते हैं। तो मन के विचार को चेक करें कि हमें कहाँ पे बदलाव लाना है। वो जो बदलाव है वो स्वस्थ किस प्रकार से हो, उसमें विश्व कल्याण की भावना हो, निस्वार्थ भाव हो और शक्तिशाली हो और पवित्र संकल्प हो। अर्थात उस संकल्प से भले मेरा फायदा हो लेकिन किसी का भी नुकसान भी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद उस संकल्प को हम परमात्मा अर्पण करेंगे, परमात्मा दृष्टि में डालेंगे कि डियर गॉड, हम ये संकल्प करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ये चेंज चाहते हैं। तो संकल्पों को परमात्मा दृष्टि में डाल दिया, अर्थात बाबा से राय लेनी चाहिए। तब फिर कुछ समय के लिए उसे छोड़ देना है। जैसे आज शाम को हम संकल्प डालें, गॉड से बात करें, मेडिटेशन कुछ देर और संकल्प को डालें, और फिर सुबह तक परमात्मा हमें जरूर टचिंग देंगे। जो इशारा उसका मिलता है कि यह संकल्प ठीक है, नहीं है, बाबा ओके करेंगे उसको। उसके बाद हम उस
संकल्प रूपी बीज की बिजाई करेंगे। बिजाई अर्थात उसकी जो धरनी तैयार करेंगे। धरनी होती है हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा, बुद्धि, मन, बुद्धि, संस्कार, इन सबको क्लियर करेंगे। परमात्मा से मेडिटेशन करते हुए, योग लगाते हुए उस संकल्प को हम अपने अंतर मन में समा देंगे, उसकी बिजाई कर देंगे। हमें वो संकल्प सभी को नहीं बताना है, बल्कि थोड़ा अंडरग्राउंड रखना है। जैसे बीज को मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से वो संकल्प सिर्फ मेरे और मेरे परम पिता परमात्मा के बीच रहना चाहिए। इसके बाद हमें उस संकल्प के हिसाब से अपना पुरुषार्थ निश्चित करना चाहिए। अर्थात जो संकल्प हमने किया है उसके लिए हमें कितना अटेंशन की, क्या धारणा की और कितना समय उसको देने की आवश्यकता है, यह हमें अपने लक्ष्य के आधार से निश्चित करना चाहिए। यही बात पढ़ाई पर लागू होती है। बच्चे लक्ष्य लेके चलते हैं, उसी हिसाब से वो लक्षण तय करते हैं कि हमें कितनी देर स्टडी करनी है और क्या करना है। तो निरंतर अभ्यास चाहिए उस संकल्प के लिए। मानो हम तय करते हैं कि दिन में हम 3 बार इस संकल्प को सिंचित करेंगे, तो वो धारणा मजबूत करें। दिन में 3 बार करेंगे या 1 बार करेंगे या 5 बार, वो हम शुरू वाले दिन ही निश्चय कर लें और फिर उसी हिसाब से पुरुषार्थ करते हुए अपनी निश्चिंत स्थिति चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल देना केवल परमात्मा के हाथ में है। ये महावाक्य हम सब ने पढ़ा हुआ। तो निश्चिंत स्थिति ही हमारी विजय को निश्चित करती है, ये भी बाबा का महावाक्य है। तो पुरुषार्थ करते हुए निश्चिंत स्थिति रहनी चाहिए। फिर उस संकल्प पर निरंतर अटेंशन रूपी खाद, धूप, पानी डालें। अपने पावरफुल संकल्प को अपनी धारणा में लाएं, उसको सक्सेस होता हुए विजुअलाइज करें। जब भी हम उस संकल्प के बारे में सोचें तो ये भी विजुअलाइज करें जैसे हमारा संकल्प पूरा हो गया है। हम किसी भी संकल्प के लिए उसका समय भी निश्चित कर सकते हैं। मानो कोई छोटी सी आदत बदलनी है तो 21 दिन के लिए, कोई लंबी बात है, कोई पावरफुल बात है तो 2 मास, 3 मास, 6 मास, 1 साल, कितना भी समय हम निश्चित कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से यही विधि अपनाकर यदि हम कोई भी संकल्प करेंगे तो निश्चित तौर पर सिद्धि हमें प्राप्त होगी। यही होती है यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि, संकल्पों की सिद्धि। क्योंकि पावरफुल, प्योर और निस्वार्थ संकल्प हमेशा सिद्ध होते हैं। क्योंकि उन संकल्पों पे हम कार्य नहीं कर रहे होते, बल्कि उन संकल्पों पे परमात्मा स्वयं कार्य करते हैं। तो पावरफुल सोचें, पॉजिटिव सोचें, प्योर सोचें, अच्छा सोचें और खुद में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाएं। यही मेरी आप सबसे शुभकामनाएं हैं, उम्मीदें हैं, दुआएं हैं कि नया साल आप सभी के लिए खुशियों से भरपूर हो, आपको आपके लक्ष्य मिलें, आप सभी आत्माएं हर प्रकार की नेगेटिविटी से, बीमारियों से बचे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, परमात्मा को याद करते रहें। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।